हाँ जी, क्या हाल? सब बढ़िया। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने विद्यापीठ में। तो सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, जैसा कि हमारा मानना रहता है, ठीक है ना, तो अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को, ठीक है ना, अच्छे से नहीं क्लियर कराऊंगा। आप पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, आपकी जो लाइन से लेकर के जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना, वो आपका कोई एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट लूज नहीं रहेगा कि हाँ सर, हमारा ये कॉन्सेप्ट लूज हुआ है। तो अब देखो, सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, देखो, हम बात करेंगे इसमें कि सर लाइन आखिरकार होती क्या है, ठीक है ना। जो लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, उसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। तो आप नाइन्थ क्लास में इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और लाइन का जो बेसिक है वो यही है, रेखा का, कि जो लेंथ होती है लाइन की वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और उसको डिनोट किससे करते हैं हम, आप सामने देख पा रहे होगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। देखो, जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है सर, इसकी लंबाई, लेंथ इसकी होती है सर लंबाई कितनी, अनंत, ठीक है ना। हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले जो दोनों बच्चे हैं उनको सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। लेंथ जो होती है सर कितनी होती है, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, हमने कोई लाइन खींची और दोनों तरफ हमने एरो लगा दिया, ठीक है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि सर हमने एरो क्यों लगाया। हम इसको ऐसे भी तो खींच सकते थे सीधी, और इसको सर हम ऐसे भी तो खींच सकते थे। तो इसमें 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 आपको सब में आपका डाउट क्लियर होगा कि हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बस क्लास में कंटिन्यू रहिए, ठीक है ना, एंड तक। ऐसे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि जो सर हमारी रेखा होती है, लाइन होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है सर इनफाइनाइट। और सर जो उसकी जो हम डिनोट किससे करते हैं सर, उसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ए के ऊपर भी एरो और बी के ऊपर भी एरो, यानी कि ए भी हमारे कोई भी हो सकते हैं, हम सी डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ए बी ही लें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिया जाता है। तो देखो, अब अगले जो हमारा टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट है। देखो, अब रेखा में अब आगे जो बात करते हैं उसमें बात आती है कि सर रेखा मतलब कौन कौन सी रेखा होती हैं। एक तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और कौन सी होती है हमारी कर्व लाइन, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कैसे बनाते हैं हम सर, सीधी सीधी बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये बनी हुई है ए बी, ठीक है। और कर्व जो आपके सामने वक्र रेखा वो कैसी है सर, थोड़ी सी घूमी हुई है, ठीक है ना। ये इसका ये पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है और कर्व लाइन कौन सी होती है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इन लाइन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, उसको अब देखते हैं। देखो, इसके कुछ की पॉइंट है, अपनी कॉपी में तुम लिख लेना, ठीक है ना। और क्लास को जरूर एंड तक देखो, आपको चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। और एंड में आपको कंटेंट समझ में आएगा तो आपको पता ही क्या करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन्फानाइट पॉइंट्स आर लाइन, यानी कि कहने का मतलब है कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। हमने कोई लाइन खींची, ये हमने कोई लाइन खींची, तो यहाँ पर सर कितने बिंदु हो सकते हैं यहाँ पर सर, अब आइडिया लगा दो। तो बस वही बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि इन्फानाइट पॉइंट्स आर लाइन, यानी कि जो हमारी रेखा होती है उस पर कितने पॉइंट होते हैं, उस पर इन्फानाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपका ये जो आपका एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्वेश्चन आते हैं 10 या 12, उसमें भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो उसको जो मैंने की पॉइंट लिखे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अब देखो, दूसरे पॉइंट है हमारे पास में क्या, कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है सर, अनंत होती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है सर, ठीक है। देखो, कोई हमने पॉइंट लिया, बिल्कुल सर, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक ये गई, एक ये निकली, एक ये गई, एक ये गई। कितनी लाइन निकल सकती है एक पॉइंट से सर, तो वहाँ पर हम वही बात बोलना चाह रहे हैं कि सर कितनी लाइन निकल सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं सर, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो बच्चों, अब पॉइंट नंबर आता है हमारा 3, और इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है। यानी कहने का क्या मतलब सर इसका, देखो सर, क्या तीन बिंदु से नहीं गुजर सकती, बिल्कुल सर। देखो, देखो हमारे पास दो पॉइंट हैं। अब वो कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो पॉइंट्स हमारे लीनियर होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, कैसी कंडीशन है वो आगे की क्लास जब कल की होगी मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं
कि दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो सर कैसे ये कैसी लाइन होगी सर हमारे पास में, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई ना ये। हाँ तो सर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है, ठीक है ना। अगर कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट अगर वो भी इसी की डायरेक्शन में है तो ही सीधी लाइन जाएगी। अगर लेकिन तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया तो सर ये फिर हमारा क्या नहीं बनेगा सर, ये लाइन फिर ऐसे ड्रॉ होगी हमारी, यहाँ से यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। वो कंडीशन होती है सर, वो मैं आपको कल को बताऊँगा, ठीक है ना। अच्छे से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्लियर है, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है, ठीक है ना। कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनसे आपकी एक ही सरल रेखा गुजरेगी, ठीक है ना। और सर दो बिंदुओं से वक्र रेखा कितनी गुजरती है, इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होगा कि सर जब सरल रेखा होगी टू पॉइंट से तो कितने लाइन निकलेंगी सर, एक लाइन। और जब टू पॉइंट हैं तो यहाँ से सर कितनी जो कर्व लाइन है वो कितनी निकल सकती है सर, वो कितनी भी निकल सकती है सर, देखो निकल सकती है ना कितनी भी सर। बस तो जब कर्व लाइन होगी तो इनफाइनाइट आपकी लाइंस निकलेंगी, और तब जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी तो सर वहाँ से कितनी लाइन निकलेंगी सर, सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी, ठीक है ना। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। जो भी आपके लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपको आप आसानी से कर लोगे। और धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्वेश्चन में आपको जब मज़ा आएगा कि हाँ सर आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहेगा वो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा कंटिन्यू रहिए क्लासेस में, ठीक है ना। अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी आपकी, और धीरे धीरे कंटेंट को अपलोड करा जाएगा, ठीक है ना, एक साथ नहीं। अब थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कोई ना, वो चीज़ उस पर भी काम चल रहा है, उस टाइम के अंदर वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अभी कुछ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पीसी पे मैंने माइक मंगाया था, वो मतलब उसमें हम सिस्टम में उसको सेट नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो रिटर्न करना पड़ा है, ठीक है। तो क्लासेज आपकी अच्छे से होंगी, कंटेंट आपको और भी अच्छे से बेटर तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखो कि अब तक हमारे 4 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। क्या सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाइन, और ये एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या अनंत होती है, और दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरती है। और सर दो बिंदुओं से जब सरल रेखा गुजरेगी तो एक, लेकिन जब वक्र रेखा गुजरेंगी, कर्व लाइन जाएंगी, तो कितनी जाएंगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखो अब बात हमारे पास में नया टॉपिक आ गया, क्या, रेज, किरण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किरण, और इंग्लिश में रेज। देखो सर इससे इसकी जो लेंथ होती है सर, इसमें मेन पॉइंट होता है कि इसकी लेंथ भी कितनी होती है सर, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है ना। और इसको डिनोट किससे करते हैं सर, इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि मैंने ऊपर एक लाइन ऐसे खींची थी, ठीक है ना, उसमें दोनों और एरो थे, और अभी एक लाइन ये है, इसमें एक ही तरफ एरो है। तो ये आपको क्या लगी, ये आपको सर ये लाइन लगी, लाइन मतलब आपको ये लाइन समझ में आई, और ये क्या है सर हमारे पास में ये रेस है, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है सर किसकी, लाइन सेगमेंट की। देखो अब तीनों चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैं जब लास्ट में इसको समराइज़ करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा अच्छे से। देखो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है सर वो निश्चित होती है, ठीक है ना, यानी कि कितनी होती है, फाइनाइट होती है। और उसको डिनोट किससे करते हैं सर, उसको हम ए बी और ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक छोटी सी बात यह है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिर्फ आज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब कॉन्करेंट लाइन तक आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, वो कल की क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है ना। आज सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, क्लासेस में एंड तक। लाइन सेगमेंट ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट है आपका कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं सर। देखो कॉन्करेंट लाइन वो होती हैं, मैंने नीचे लिखी हुई है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि कोई पॉइंट है हमारा, एक लाइन ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, मतलब कि वो सारी सारी एक ही पॉइंट को कट करके जाएँ, वो टच करके जाएँ, तो वो कौन सी लाइन, कैसी रेखाएँ होती हैं वो सर, वो कॉन्करेंट लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया, ठीक है ना, ड्रॉ करके। एक पॉइंट ये है, यहाँ से हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लें तो ये सारी कैसी लाइन हमारी है, कॉन्करेंट लाइन है, ठीक है ना सर। हाँ तो अब देखो कुछ चीज़ें आपको समराइज़ करते हैं, ठीक है ना, फिर हम आगे कुछ और मुझे बताना है आपके लिए। सबसे पहले बात करी थी हमने लाइन की, ऐसे करते हैं इसको डिनोट, ठीक है, ठीक है सर।
उसके बाद में सर इसकी जो लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है सर, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है हमारा रेज ए और बी, इसको कैसे डिनोट करते हैं इससे, और इसकी भी लेंथ होती है कितनी होती है सर, वो इसकी भी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है सर, ठीक है। और सर जो अभी हमने देखी कि हमारे पास में लाइन सेगमेंट था, तो सर इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है हमारे पास फाइनाइट सर, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको जब आपके सामने ये हो और ये चीज़ हो, तो आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो कि हाँ सर ये लाइन है और ये रेस है, और ये सर हमारे पास में क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और कल से जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, और आपकी जो भी लाइन है, लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपका कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए, आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा सर, ठीक है ना। तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे और उसको लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो आपको तभी समझ में आएगा। और हाँ, अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। आगे आपकी मर्ज़ी, करना है तो करो और वरना छोड़ो, ठीक है ना। तो चलिए सर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।